नमस्कार। आज मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है, लेकिन इस प्राणायाम का जो मूल उद्देश्य है वो हमारी शरीर में जो नाड़ियां हैं जिससे नियमित रूप से रक्त प्रवाह होता है, जिसमें ऑक्सीजन सहित रक्त का प्रवाह निरंतर होता रहे, उनसे संबंधित ये प्राणायाम का अभ्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। 4 चरणों में ये प्राणायाम किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले अन्य वीडियो में भी इस बात को निवेदन किया था कि आप प्राणायाम के लिए अपनी तैयारी करें, कोई प्रार्थना के साथ में, कोई मंत्र के साथ में, मंत्र की एकाग्रता को बनाने के लिए। क्योंकि एक बात सही है कि काम क्रोध की कोठरी कैद पड़ा संसार, काम क्रोध की कोठरी कैद पड़ा संसार, गोरख तेरे चरणों में, गोरख तेरे चरणों में मिले मुक्ति का हार, मिले मुक्ति का हार। आइए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में अभ्यास करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमें इसके तकनीकी पहलू को जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। जैसा कि पहले भी बताया, मैंने आपसे निवेदन किया कि सांस लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है और सांस रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। अब कुंभक को भी 2 भागों में हम बांटते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम सांस को ग्रहण करके बाहर निकाल के जब सांस को पेट को अंदर करते हैं और सांस को रोकते हैं तो ये अंतः कुंभक कहलाता है। जब हम सांस को भर के और पूरा सांस को रोक के रखते हैं, ये बाह्य कुंभक कहलाता है। तो 4 चीजें इस प्राणायाम में है, पूरक है, रेचक है, अंतः कुंभक है और बाह्य कुंभक है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मिनिमम हम 5 सेकंड को लेकर चलते हैं, यानी 5 सेकंड इज इक्वल टू 1। यदि मैं आपसे कहता हूँ 1:2:2:1, 1 2 2 1, इसका मतलब 5 10 10 5, ये आवृत्ति की संख्या हो गई। इस प्राणायाम में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सांस लेते समय जब हम पूरक करते हैं तो 1 मतलब 5 सेकंड तक सांस को खींचते जाए। जब हम बताते हैं कुंभक आपका 2 के फॉर्म में लेना है, यानी कि 10 सेकंड तक हम सांस को रोकेंगे और फिर हम कहते हैं कि 1 मतलब 5 सेकंड तक सांस को रेचक करेंगे। यही 4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और 4 प्रकार से यह प्राणायाम किया जाता है। यहाँ पे आज्ञा चक्र है, हमारी ये जो फिंगर है, सीधा हाथ दायां हाथ है आपका, आप इन 2 उंगलियों को इस प्रकार से आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। ये वाली उंगली देखिए, ये लगाया आपने, ये एक तरफ नाक के दाएं तरफ और ये बाएं तरफ। अब ये और ये और ये आप फ्री रख सकते हैं, ये पोजीशन होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले आपने देखा
कि एक स्वर को हमने बंद किया, अंगूठे से इस स्वर को दबाया और इस स्वर से सांस को लेना छोड़ना, फिर इसी दूसरे स्वर से बाएं स्वर से सांस को लेना छोड़ना। ये प्रक्रिया हम करते हैं 5 टाइम्स, यानी 5 सेकंड या 10 सेकंड, जो भी आप आवृत्ति निर्धारित करते हैं। अब आप देखेंगे इसको अपन ने लिया, इसको दबाया और सांस को लीजिए, छोड़िए। इस प्रकार से फिर इसको आपने दबा दिया, दाएं स्वर को, और बाएं स्वर से सांस को लीजिए, छोड़िए। ये आप देख रहे हैं, वापस आ गए। ये पहला चरण हुआ उसका। पहले चरण में मैंने आपको बताया, ये लगाया आपने, दाएं से लेना छोड़ना या बाएं से लेना छोड़ना करिए, फिर एक स्वर को बंद कर दीजिए, उसी स्वर से सांस को लीजिए, उसी स्वर से छोड़िए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला चरण। दूसरे चरण में आप फिर से क्या करिए, जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं, श्वास प्रश्वास। ये आपने लिया, यहाँ से सांस लिया, इस प्रकार से इसको ओपन किया, इसका बंद किया और छोड़ा, फिर इसको बंद किया, इसको छोड़ा, यहां से लिया सांस को, इस प्रकार से आप वापस आएंगे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो अभ्यास है आपका, कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल होते हैं, वाटर के पार्टिकल होते हैं, वो बाहर आते हैं। एक आप रुमाल या कुछ रखिए ताकि उससे आप उसको सक कर लीजिए, या टिश्यू पेपर रखिए आप, जो कि सुबह सवेरे हम अभ्यास करते हैं तो ऐसी संभावना बनी रहती है। अब उसके बाद में आपने 2 तरीके से देखा। तीसरे तरीके से अब हम कुंभक के साथ क्या करेंगे, फिर से वही प्राणायाम करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशो आपका कैसा रहेगा, 1:2:2:1। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने दोनों स्वर से कुंभक लगाना है। ये आपने इस प्रकार से ये रखा, आपने दाएं स्वर से आपने सांस को लेना है, और लेना है पहले, ये देखिए इस प्रकार से रोक के रखना है और निकाल देना है। फिर से देखिए आप, फिर सांस को लेना है, रोक के रखना है, निकाल देना। अब आप देख रहे हैं कि सांस को जब आप लेते हैं तो क्या करते हैं, सांस को आप भर रहे हैं। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक की हमने बात करी, तो अभी आपने दोनों तरीके से, अभी इस स्वर से किया, अब इस स्वर से करेंगे। फिर से देखिए, आपने अंदर कुंभक का अभ्यास किया, तीसरा चरण। अभी मैं फ्रिक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बताया हुआ है। आपने क्या किया, पहले एक स्वर से, दाएं स्वर से सांस को लिया पोजीशन में, इसको आपने लिया तो आपने भरी सांस यहाँ पे, फिर रोक के रखी। कुछ सेकंड रोकने के बाद मैंने कहा इसको जब सांस लेते हैं तो 5 सेकंड तक लीजिए। फिर आप जब सांस को पेट में भर के रोकते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है, सांस को 10 सेकंड तक रोक के रखना है, कुंभक लगाना और इससे आपको बाहर निकाल देना है। सेम प्रक्रिया आप दूसरे स्वर के साथ करेंगे, सेम प्रक्रिया। इस तरीके से ये तीसरा चरण आपका हो गया। चौथे चरण जो इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगाना है।
यानी अभी अपन ने सांस को लिया था, छोड़ दिया था, रिलैक्स हो गए थे। अब अपन को एक बार सांस अंतः कुंभक लगाना है, सांस को रोकना है, फिर सांस को छोड़ने के बाद रुक जाना है 20 सेकंड तक। यानी इसका रेशो क्या होगा, 1 यानी 1:4:4:2, मतलब 5 सेकंड सांस को लेना, 20 सेकंड सांस को अंतः कुंभक में रोक के रखना, 20 सेकंड सांस को बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक में रुकना वैसी स्थिति में, और उसके बाद में लास्ट में आप क्या करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, तो मैंने आपको बताया। और यह प्रक्रिया आपको दोनों प्रकार से करनी है। कैसे करनी है, ये देखिए आपने ये लगाया और ये माथे पे लगाया, आंखें चक्र पे, इस प्रकार से। और ये अब देखिएगा, सांस को हम ले रहे हैं, पहले अंतः कुंभक लगाएंगे, अब देखिए वापस इसी प्रकार से आप इस स्वर से करेंगे, अंतः कुंभक बाह्य कुंभक। इसको आपने दबाया, रोक के रखिए 20 सेकंड तक, रोक के रखिए बाह्य कुंभक, और ये यहाँ रेशो का ध्यान रखना है। इस प्रकार से 4 चरणों में नाड़ी शोधन एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी होती है आपकी, जो मैंने आपको बताई। इस पूरी प्रक्रिया में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमको फ्रीक्वेंसी रखना है, किस प्रकार से सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहली बार मैंने आपको बताया था ये दायां स्वर और ये बायां स्वर, ये पोजीशन हो गई आपकी, ये उंगली आपने आगे चक्र पर रखी, ये इस प्रकार से रख लेते हैं। यहाँ से सांस ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से सांस ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ये पहला प्रकरण हो गया आपका। अब उसके बाद में दूसरा प्रकरण इसी में फिर आपने इसको किया, दाएं स्वर से सांस लिया और बाएं स्वर से छोड़ा, फिर इसको दबाया, यहाँ से लिया और यहाँ से छोड़ा, यानी अनुलोम विलोम की प्रक्रिया हो गई। तीसरे चरण में मैंने आपको बताया, आपने फिर से लिया, आपने इससे सांस को लिया, दाएं स्वर से सांस को लिया, यहाँ भरा, अंतः कुंभक किया, रोक के रखा थोड़ी देर के लिए और यहाँ से निकाल दिया। फिर से आपने क्या किया, दाएं स्वर से सांस को लेना है, लेने के बाद में रोक के रखना है, इसको छोड़ना है और इसको निकाल देना है। सेम प्रक्रिया अब आपको दाएं स्वर से करनी है, अंतः कुंभक लगाना है, आपको रोक के रखना है, निकाल देना। और लास्ट जो अंतिम चरण है उसमें हमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक भी करना है। यानी प्रक्रिया वैसे ही है, दोनों स्वर से करना है आपको, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो 20 सेकंड तक रोकना है, जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी बाह्य कुंभक की स्थिति में भी 20 सेकंड तक रोकना है, फिर उसी प्रक्रिया को करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह जो प्राणायाम है बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। और जल्दी से मैं इसके आपको उपयोग के बारे में आपको बता देता हूँ। इस प्राणायाम के बारे में, इसका 4 प्रकार से अभ्यास किया जाता है। नाड़ी शोधन, इसका अभ्यास करने से आपका बाकी प्राणायाम, जितने भी आपको प्राणायाम हमने अभी तक बताए हैं और आगे बताएंगे, ये मास्टर प्राणायाम है। इसको सबसे पहले करना चाहिए। इसको करने के बाद आपको सारे लाभ आपको अन्य प्राणायाम के बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अच्छे से मिलते हैं, ठीक है ना। मस्तिष्क क्या होता है आपका, इसमें चुस्त होता है, क्रियात्मक और संवेदनशीलता बढ़ती है, पहली बात। उसके बाद में शारीरिक मानसिक संतुलन स्थापित होता है, शरीर का और मन का कोऑर्डिनेशन आपका स्थापित होता है। उसके बाद जिन कारण से शरीर और मानसिक रोग होते हैं, जो कारण होते हैं शारीरिक मानसिक रोग होते हैं,
कई रोग हम लोगों को मालूम नहीं पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। आप बहुत सी क्रियाएं ऐसी करती हैं आप समझ ही नहीं पाते हैं तो ये क्या होता है, आपका शारीरिक और मानसिक रोग का भी निराकरण आपका इससे होता है। आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया इतना सक्रिय हो गया है, हमको ऐसा लगता है हम उसमें इतने इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। देखिए उसमें भी संयम बरतना बहुत जरूरी है। संयम मतलब कि हमको व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया के साधन हैं उससे आपका मानसिक और शारीरिक पतन भी हो रहा है यदि आप संयम नहीं रखते हैं। कैसे हो रहा है, एक मैसेज आप व्हाट्सएप में भेजते हैं, वो भी आपके कहीं से आया हुआ मैसेज आप फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद जो चीज़ आपने नहीं पैदा की है, कहीं से आई है और आपने व्हाट्सएप में डाली है, बाद में हम बार बार खोल के देखते हैं कितने अंगूठे आए, कितने लाइक आए, कितने नहीं आए, क्या कमेंट आए। आपकी चीज़ नहीं है, आई कहीं से है, लेकिन हम अब मेंटली उसमें व्यस्त हो गए। व्यस्त इसलिए हो गए कि हम बार बार देख रहे हैं। अब लोग यदि मान लीजिए उसको लाइक या डिसलाइक करते हैं या कोई कमेंट नहीं भेजते हैं तो हमारा टेंशन, मानसिक टेंशन बढ़ जाता है, शारीरिक पतन भी होता है उसमें। तो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि संयम रखिए और जो एक्साइटेशन लेवल आपका बढ़ता है उसको आप सामान्य करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी बहुत बड़ा उपयोग है और हमें यहाँ पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं, क्योंकि अभी एक तरफा दिमाग चलता रहता है। आज के समय में जहाँ हमको नई जानकारी चाहिए उसके लिए भी हम ललायत रहते हैं आपके। तो इस प्रकार से हमारा जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयम के साथ हम उसका उपयोग करें तो ज़्यादा ही बेहतर। तीसरा है धारणा, ध्यान और समाधि का स्तर बढ़ता है। ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि धारणा मतलब धारित करना और ध्यान की स्थिति क्या है। जब हम पूरा हमारा नियमित होता है प्राणायाम तब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, है ना। और एक संकल्प, धारणा मतलब एक संकल्प यदि आपने कर लिया कि आज हम जो आज नित्य जीवन में ये है इससे ज़्यादा हम समय इसमें नहीं देंगे, वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अगर वो संकल्प बना रहेगा निश्चित मानिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपने फिजिकल मैनेजमेंट को, अपने मेंटल मैनेजमेंट को और अपने स्पिरिचुअल मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं और इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। आज देखिए हम नमस्कार की स्थिति में आ गए, हम मजबूर हैं इसलिए नमस्कार की स्थिति में आ गए। आज हक करना है, हाथ मिलाना है, अब क्योंकि अंदर से हमारे अंतःकरण से मूल में समा गया है, भैया हाथ मिलाओगे समस्या में फंस जाओगे, अंतःकरण करोगे समस्या में फंस जाओगे। एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये कोई क्या पहले चीजें नहीं थी, सब थी, लेकिन हम आधुनिकता में इन सारी चीजों को धीरे धीरे विस्मृत करते चले जा रहे थे। परमात्मा ने एक ऐसा समय पैदा कर दिया कि अब हम जरा करके देखें नमस्कार। अब जब हम इसको मजबूरी में न करें, हम जब नमस्कार अभिवादन करते हैं तो अंतःकरण से आप देखेंगे कैसा फील होता है। इसी प्रकार से मन शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। समस्त नाड़ियों में प्रवर्तमान मल, जो आपका स्वेटिंग है, आपकी शुद्धिकरण होकर वर्तमान और भविष्य के परिणाम अच्छे दिखाई देते हैं। कई गुण स्वतः बढ़ते हैं, मिथ्यावत धीरे धीरे नाश होता है। ये बात मैंने इसके पहले आपको बताई। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ये जो समय का मैनेजमेंट हम बात कर रहे हैं ना, टाइम का किस प्रकार से हम निर्धारण करें, अपने आप सेटल होगा। अपने आप हमको समझ में आने लगती है चीजें कि वास्तव में हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बड़ी बढ़िया बात है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अस्थमा, टॉन्सिल्स, कफ संबंधी रोग, हड्डी, चर्म, ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में अति लाभदायक है और माइग्रेन एवं साइनस में भी विशेष लाभदायक है। ये इसके उपयोग थे जो कि आप अगर नित्य प्रतिदिन करते हैं, जैसी हमने फ्रिक्वेंसी बताई है, वो आप जो कुंभक की प्रक्रिया है उसको 20 सेकंड का रखिए और सांस लेने की प्रक्रिया को 5 सेकंड का रखिए। इस प्रकार से उसका निर्धारण करके आप दोनों स्वर से अलग अलग उसका प्रयोग करना है। हम एक बात अंतिम में बोल के बात अपनी समाप्त करते हैं कि प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है और यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। हरि ओम।